तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, रघुवा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। यह क्लास उन सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी और जहां भी साइंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को, सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय परिस्थिति तंत्र शामिल है, उन्हें कहा जाता है अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, वन्य जीव अभयारण्य। क्या कहा जाता है उसे आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव मंडल कहा जाता है। जहां पर समुद्री जीव, स्थलीय जीव, सब तरह के जीवों का वास होता है, उस क्षेत्र को जीव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे क्या कहते हैं? खिंचाव, गति, वेग, घर्षण। चलिए बताइए दोस्तों। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों, वेग हो जाएगा। वेग हो जाएगा जो वस्तु है अपने स्थान को बदलता है। वेग का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होता है, टाइम होता है। यानी कोई भी वस्तु है वो अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना जो उसका डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को, यानी कि प्रति दर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट से चेंजिंग हो रहा है, उसको वेग कहा जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस। कोई भी दो बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होता है वो विस्थापन होता है। एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है किसे? तो बिजली के चार्ज, जो बिजली के चार्ज है उसको पहचानने के लिए दूरबीन, माइक्रोस्कोप, विद्युतदर्शी और बायोमेटास्कोप। चलिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो चलिए, इसका जो सही उत्तर जाएगा विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी का हम लोग उपयोग करते हैं बिजली के चार्ज को पता करने के लिए कि इस तार में कितना बिजली है। बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग हम लोग किया जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो चलिए बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो सही उत्तर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। रेत और कांच के कक्कड़ में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। रेत है और कक्कड़ है, उसको दूर करना है, उसको कण को अलग अलग करना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्फोट, अपक्षरण, संरक्षण और बहिर्पण क्या कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा अपक्षरण कहा जाता है। तापमान जिस पर वस्तु में वाष्पन तरल अवस्था में है वह कहा जाता है संतुष्टि बिंदु, दृष्टिकोण, वसांक, आर्द्रता बिंदु। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वसांक बिंदु कहा जाता है। यानी जो वस्तु है तापमान है, उस वस्तु का जो वाष्पन दर है उस पर उस अवस्था को क्या कहा जाता है? वसांक बिंदु का। संगम एक प्रकार का है, डैश आपको बताना है। संगम एक प्रकार का है, रूपांतरित, ज्वालामुखीय चट्टान, अवसादी चट्टान और अग्रिम पत्थर। क्या है? तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान। संगम जो है, संगम एक प्रकार का चट्टान होता है जो अवसादी चट्टान है। हम लोग जानते हैं कि चट्टान तीन प्रकार होता है, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और एक रूपांतरित चट्टान होता है। कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के चट्टान होते हैं, एक अग्नि चट्टान और सादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। मेंटल के नीचे स्थित है, मेंटल के स्थित नीचे भूमध्य रेखा, पृथ्वी की पपट्टी, कोर, क्रस्टल। तो मेंटल, इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेंटल के नीचे स्थित होता है पृथ्वी की परपट्टी। यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी को मुख्यतः तीन लेयर में बांटा गया है। कितने लेयर में? 3 लेयर में मुख्यतः पृथ्वी को बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी, भूपर पट्टी बोलते हैं। बीच वाला के भाग को मेंटल बोलते हैं, मेंटल, और अंदर वाले भाग को कोर कहते हैं। सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह क्या है? चंद्रमा वाला उपग्रह कौन सा है? ग्रह आपको बताना है। शुक्र, मंगल, प्लूटो, बृहस्पति। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति का 79 है, कितना? 79 बृहस्पति का उपग्रह। चंद्रमा यानी यहाँ अर्थ बोला गया है कि उपग्रह यानी सैटेलाइट की बात कहा गया है। सैटेलाइट की बात कहा कि कौन सा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? खमीर अंगूर की चीनी को डैश में परिवर्तित करती है? अल्कलाइन, एसिड, बेस, अल्कोहल। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल। जो खमीर होता है वो अंगूर के चीनी यानी चीनी मतलब शुगर, उसकी जो मिठास है, मिठास को अल्कोहल में उसको बदल देने का काम करता है। खमीर एक जीव होता है दोस्तों। क्या होता है? जीव होता है। पवन की गति के माप की इकाई कहा जाता है? कैंडला, छोटी चम्मच, नाभिक, जहाज मील। पवन की गति की माप को डैश कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाज मील कहा जाता है। पवन की जो गतियां होती है वो जनरली समुद्र में मापी जाती है, देखी जाती है, इसलिए जहाज मील इसका सही उत्तर जाएगा। 10 खनिजों का एक पैमाना जो बहुत ही नरम तलाक से तैरकर बहुत कठिन हीरे तक है। 10 खनिज का एक पैमाने है जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है। परिमाण स्केल, मुंह की कठोरता स्केल, आज्ञाकारी तराजू, मापन का नामात्र स्केल। तो चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंह की कठोरता स्केल। जो मुंह की कठोरता स्केल होती है, टोटल इसमें 10 संख्या को इसमें दर्शाया जाता है, 1 से लेकर 10 तक इसमें दर्शाया जाता है। सबसे कठोर होता है वो हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। इसमें 10 खनिजों को दर्शाया जाता है। सबसे कठोर क्या होता है? हीरा होता है। मुंह एक स्केल होता है जिसमें 10 खनिजों को दर्शाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है? हरिकेन, चक्रवात, तूफानी लहर, मूसलाधार बारिश। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरिकेन। अभी हम पूरे विश्व की देखते हैं, यदि हम पूरा विश्व की देखते हैं, पूरा विश्व को लेते हैं, पूरा पृथ्वी को लेते हैं, तो जो उत्तरी अटलांटिक यहाँ बीच वाले भाग है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ और दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप और ये अफ्रीका के बीच वाला में जहां पर जो समुद्र है इलाका को वो बोलते हैं क्या? अटलांटिक। और अटलांटिक के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक। तो यहाँ पर उत्तरी वाले भाग में जो चक्रवात आता है उसे हरिकेन कहा जाता है। प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है। कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट,
सेल्यूलोज कोशिका द्रव। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। कोई भी प्लांट है तो उसकी जो मूल संरचना होती है वो सेल्यूलोज होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो शरीर का, जो हम लोग बोलते हैं शरीर का जो सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक जो इकाई है हम लोग कोशिका बोलते हैं। उसी तरह प्लांट में जो होता है वो क्या होता है? सेल होता है। उसकी जो बुनियादी जो होती है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है तो लाल लिटमस पेपर डैश में बदलता है, हरा, नीला, पीला और बैंगनी। आपको बताना है, क्या बताना है आपको? क्वेश्चन नंबर 45 का जो है आपको आंसर को बताना है, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। पता कि जब लाल लिटमस को हम एक बेस में डुबा दिए, इसका मतलब है कि लाल लिटमस है वो क्या हो गया? नीला हो गया। क्या है? ये क्षार है। लाल लिटमस क्या हो गया? नीला हो गया। ये मतलब क्षार है, क्षार है। यदि कोई बेस नीला है, वो नीला है, वो लाल हो जाता है तो ये क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। और ये क्षार होता है जब लाल से नीला होता है तो इसको क्षार होता है। निश्चित संरचना का डैश प्रस्तावित किया है था। जो निश्चित संरचना का जो नियम है, कानून है, वो कौन दिए थे? ये लवाइजर, जॉन डाल्टन, जोसेफ फ्रॉस्ट और विलियम ऑस्टवार्ड कौन दिए थे? चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा जोसेफ फ्रॉस्ट है। जोसेफ फ्रॉस्ट ने निश्चित नियम का नियम दिए थे। निश्चितता का जो नियम है वो जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिए थे। उन्होंने बताए थे कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद वाले जो पदार्थ का जो उसमें मिलेगा पदार्थ, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ मिलेगा, दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? निश्चित होगा। डैश प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। अर्धसूत्रण, साइटोकाइनेसिस, कोशिका चक्र और कोशिका द्रव। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें दो कोशिका में क्या होती है? एक कोशिका है वो दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। यानी कोशिका का जो विभाजन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटो का मतलब ही होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका होता है। साइटो का मतलब कोशिका होता है। डैश मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ब्रेडी राइजोबियम और फ्रेंकिया एजोटोबैक्टर। तो चलिए बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है जनरली जो दलहनी पौधा होता है उसकी जड़ों में जो होता है, जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है। इसके जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होता है इसके जड़ों में पाया जाता है, जो क्या करता है कि वायुमंडल से जितने भी नाइट्रोजन है उसको धरती पर लाने का काम करता है और इस तरह से लाकर पौधों को नाइट्रोजन देने का काम करता है। इस तरह से यहाँ पर जीवाणु को उसका आवास भी मिल जाता है उसके जड़ के पास। और दूसरी बात है कि पेड़ों को उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन मिलता है पेड़ों को। तो हमारे लिए जो राइजोबियम है वो क्या है? बहुत ही लाभदायक है। सबसे प्रचुर खनिज समूह है कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट, सल्फाइड। चलिए बताइए दोस्तों।
चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकेट हो जाएगा। डैश में सल्फर परमाणु एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं। कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट, सल्फाइड। आपको यहां पर बताना है कि में सल्फर परमाणु जो होता है ये धातु तत्व से बंधे होते हैं। किसमें, कौन से में जो सल्फर होता है वो एक से ज्यादा जो उसका जो बंधन होता है वो उससे बंधे होते हैं। चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फाइड। जो सल्फाइड होता है वो होता है कि एक से ज्यादा बंधन में वो बंधे होते हैं, यानी जो रिएक्शन करता है तो इसका जो सल्फर के परमाणु होता है वो एक से ज्यादा बंधन में उसका जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो भी भाग लेने लगता है। अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने, कक्षा को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, जो कोर इलेक्ट्रॉन, एक दो प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है। कोर इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया तो भाग नहीं लेता है लेकिन ये पूरा करता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो होता है उसकी संयुक्ता होती है। एक निचला बादल है, तुषार, कोहरा, धूम कोहरा, ओस। चलिए बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूम कोहरा। जो जैसे हम लोग देखते हैं ये धरती है, पृथ्वी है, जो नीचे वाले भाग में जो हम लोग कुहासा देखते हैं वो क्या होता है, धूम कोहरा होता है। जो कोहरा के यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो कोहरा है वो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो निचले वाले भाग है तो वहां पर जो कोहरा है वो कोहरे यहाँ पर होते हैं। और धूम कोहरा है, धूम कोहरा का मतलब होता है कि जो धुआं वाला जो कोहरा होता है, जैसे हम लोग सिगरेट का पीते हैं। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहरा हो जाएगा। जैसे हम लोग सिगरेट पीते हैं तो जो हम लोग फूकते हैं उसके कारण पटाखा फोड़ते हैं तो वो जो कोहरा बनता है वो क्या होता है, धूम कोहरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं दोस्तों। एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन, लेप्टिन, रिलैक्सिन और फोलिक एसिटिलेटिन हार्मोन। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, क्या हो जाएगा, ये इंसुलिन होता है। इंसुलिन पर यदि हम इंसुलिन की बात करते हैं तो हमारे अमाशय में, कहां पर, अमाशय में, हमारे अग्नाशय में कहां पर, अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन में एक कोशिका आती है, यहाँ पर ऐसी तो 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो बीटा कोशिका होती है यहाँ से इंसुलिन स्रावित होती है। क्या होती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है। और ये इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लूकोज होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यदि ये इंसुलिन हार्मोन वो स्रावित होना कम कर देता है या बंद कर देता है तो मनुष्य का डायबिटीज पेशेंट हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। सतह क्षेत्र के डैश से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कमी, बढ़ने, रुकने, थम जाना। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि सतह के बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो उसका वाष्पीकरण
एरिया बढ़ जाता है। यानी कि जो एरिया जो होता है वो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वाष्पीकरण का होता है। कोई भी चीज का जो होता है जल का जो वाष्पीकरण होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया बढ़ेगा तो उसका जो वाष्पीकरण है वो भी उसका बढ़ जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl4 Mg2Cl2 और MgCl2 और MgCl। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी MgCl2। मैग्नीशियम की बात कर दें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है कितना होता है 12 होता है। वहीं पर क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। तो इसका जो संयोजकता होता है क्लोरीन का 1 होता है और मैग्नीशियम का कितना होता है 2 होता है। तो दोनों जब तत्व है वो अभिक्रिया करता है, दोनों तत्व जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। इसका 2 है, मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन के पास 2 चला जाता है, क्लोरीन का 1 इसके साथ चला जाता है। तो इस तरह से तत्व बन जाता है। मशरूम खमीर का उदाहरण है। मशरूम खमीर डैश का उदाहरण है। सेफ्रोफाइट्स विश्व पोषण शाकाहारी स्वपोषक। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स का एक उदाहरण है। खमीर की बात करते हैं तो जो हम लोग खाते हैं बाजार से हम जो लाते हैं वो क्या है मशरूम है, वो सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। खमीर है, जो खमीर है हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे चीनी है, चीनी जो अंगूर है, अंगूर से हम लोग चीनी शुगर बनाने का जो काम करते हैं तो वहां पर खमीर का प्रयोग करते हैं। कैनाइन और मोलर दांतों के बीच स्थित डैश है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीमोलर। कैनाइन की बात करें तो कैनाइन है, कैनाइन मोलर और उसके बाद फिर प्रीमोलर होता है। तो इन दोनों के बीच में कैनाइन और मोलर के बीच में ये कैनाइन होता है, ये कैनाइन और कैनाइन के बीच में पहले क्या होगा प्रीमोलर, बीच में प्रीमोलर और साइड में फिर मोलर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब दांत को देखते हैं तो दांत जैसे इस तरह हो गया, तो इस तरह दांत हो गया तो इंसीजर मिलेगा, फिर कैनाइन मिलेगा, फिर प्रीमोलर मिलेगा, प्रीमोलर मिलेगा, फिर मोलर मिलेगा। तो ये जो बीच वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमोलर। तो यहाँ पर कैनाइन और मोलर के बीच में क्या हो जाएगा प्रीमोलर हो गया। डैश गर्मी का खराब कंडक्टर है। तांबा, धातु, ऊन, पत्थर। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊन होता है, वो गर्मी का क्या होता है खराब कंडक्टर होता है। ये गर्मी हीट को नहीं ले जाता है, जबकि धातु जो तांबा है धातु है और पत्थर है वो हीट को ले जाता है, गर्मी को ले जाता है। इसमें गर्मी पड़ेगा तो ये अपने जो ऊर्जा है गर्मी का ऊर्जा है उसको संचलन करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण छोटे चीजों के अंदर होता है जिन्हें डैश कहा जाता है। कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज, कोशिका द्रव। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों वो हरित लवक होता है। जो जितने भी पौधे हैं जो प्राइमरी सेक्टर का जितने भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं उसके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरो, उसके पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए मदद करता है। यानी
कि जितने भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। और इन्हीं प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता इसको कहा जाता है। किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? चलिए बताइए दोस्तों। तरल, प्लाज्मा, ठोस, गैस। कौन सी अवस्था है जिसमें कण के बीच का जो स्थान होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है? तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस। गैस की यदि हम बात करते हैं तो गैस जो होता है उनके बीच बीच का जो कण होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही दूर दूर में होता है। वहीं पर ठोस में जो होता है, ठोस होता है उसका जो कण होता है बहुत ही नजदीक होता है, बहुत ही नजदीक होता है, बहुत ही सटा सटा होता है। इसलिए हम लोग उसमें उसको ठोस को हम लोग दबा नहीं पाते हैं, उसको दबा नहीं पाते हैं ठोस को। और गैस को या गैस को कण जो होता है दूर दूर होता है, फैला होता है, इसलिए गैस को हम लोग कंप्रेस कर पाते हैं। और उसके ठोस के अपेक्षा में जो कण जो है थोड़ा सा दूर होता है तरल का। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था जो है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। गैस एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक का उत्पादन करता है। विषम पोषण जो शाकाहारी, स्वपोषण और मांसाहारी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैश। एक जीव जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जो जटिल कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करता है वो क्या होता है, स्वपोषण होता है। स्वपोषण की बात करते हैं, जो अपनी भोजन को खुद बनाता है, अपनी पोषण या आहार है उसकी आपूर्ति अपने आप खुद कर लेता है, वो वैसे चीज को क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो डैश रंग में बदलता है, यानी कि जो एक आयोडीन है, एक आयोडीन है, ये आयोडीन कंटेनर में ले लिए और इस कंटेनर में यदि हम स्टार्च को डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, स्टार्च को डाल देते हैं, तो इसका जो रंग है वो क्या हो जाता है। इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इन आयोडीन में स्टार्च को यदि हम डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। डैश पानी में अघुलनशील वसा है, राइबोफ्लेविन, फोलेट, लिपिड और बायोटीन। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपिड। क्या हो जाता है, लिपिड। पानी में जो लिपिड होता है वो घुलता नहीं है। डैश मिट्टी जो जीवित जीव, जैविक सामग्रियां और खनिजों से बना है। यह होराइजन, ऊपरी परत, शीर्ष मिट्टी और बेहोराइजन। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी परत। ऊपरी परत जो होता है मिट्टी का, वहीं पर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो वहां पर मिट्टी की परत में ऊपरी परत पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो मिट्टी परत है वहां पर जैविक क्रियाएं होती है। एक परमाणु का द्रव्यमान डैश है, प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन का योग, प्रोटीन और न्यूट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन का योग और इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यदि हम बात करें, द्रव्यमान की बात करें, जो परमाणु संख्या होता है, ये कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें यदि हम बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान, तो ये मान लीजिए एलिमेंट है, तो जो केंद्र में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके
नाभिक के चारों ओर, नाभिक के जो चारों ओर जो तत्व जो घूरता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है। और यदि हम परमाणु, ये तो द्रव्यमान हो गया, परमाणु संख्या की यदि हम बात करते हैं तो केवल जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन होता है, वो क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या। इसमें यदि हम समभारिक की बात करें तो जिस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है उसको हम लोग समभारिक कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर लगाते हैं। जब आयरन, ऑक्सीजन और पानी का नमी का जोड़ होता है तब बनता है जंग, ऑक्साइड, धातु, इस्पात। यानी आयरन है, ऑक्सीजन है और इस सब को, और इसमें से ऑक्सीजन है प्लस में इसके साथ क्या है, नमी है यानी कि वाटर है। इन सब चीज जब मिलता है तो क्या बनता है? तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। यानी कि जो Fe आयरन है, वाटर है, इसके साथ हवा की उपस्थिति में करता है तो ये क्या तो बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना लेता है। मस्तिष्क डैश के द्वारा संरक्षित है? जलशीर्ष, मेनिंजाइटिस, खोपड़ी और ग्रे मेंडल। यानी किनके द्वारा? ये मस्तिष्क, ये मनुष्य का, ये यदि हम मनुष्य की बात करते हैं तो ये मनुष्य का एक खोपड़ी है। ये खोपड़ी की जो पूरा एक खोपड़ी है वो मनुष्य का किसके द्वारा ढका रहता है? जलशीर्ष, मेनिंजाइटिस, खोपड़ी और ग्रे मेंटर। चलिए बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी है। जब प्रत्येक तटीय स्तर में 20 स्तर उच्च हो जाता है इसे कहा जाता है जैविक बढ़ाई, बायो एक्युमुलेशन और बियो एम्प्लीफिकेशन, बायोलॉजी। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायो एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। जब प्रत्येक तटीय स्तर पर जो 20 स्तर के उच्च हो जाता है, 20 जो है, जो उसका जो पॉइजनस है वो बढ़ जाता है, उसको बियो एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। हाइड्रोजन का डैश में परिवर्तन से सितारे चमकते हैं? कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? हीलियम। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन से सितारे क्या होते हैं? चमकते हैं। यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या होते हैं? आपस में संलयन अभिक्रिया के द्वारा जुड़ते हैं, टूटते हैं और जलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। और वही चीज हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग उन्हीं के जलने के ऊर्जा से ही हम लोग प्रकाशमान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। उस मेजर एक डैश का उदाहरण है? कुंभ, कैसियोपेया मंडल, तारामंडल, केन्स मेजर। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारामंडल। जो उर्स जो मेजर है एक क्या है? तारामंडल का, तारामंडल है, तारामंडल है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं आज के सेशन को। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा। बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय, फिर अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।